म्यूट किए हैं। तो अब जो अगली आवाज होगी हमारे बीच में वो पलक बहन की होगी। तो पलक जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सब संक्षेप में हालांकि अपना इंट्रोडक्शन से शुरू करें। वैसे तो आपको इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दरबार के 10-12 भक्त ऐसे हैं जो जिनको सभी लोग जानते हैं अच्छे से। लेकिन फिर भी हमारे बीच में कुछ नए भाई बहन रहे होंगे जिनको एक छोटे से इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो एक छोटा सा परिचय देके आप शुरू करें। और सबसे पहला जो सवाल है वो यही रहेगा कि करौली शंकर महादेव दरबार क्यों? आप क्यों आए? आपके जीवन में क्या ऐसे कष्ट थे, परेशानी थी जिसकी वजह से आप दरबार आए? और क्या क्या आपकी जर्नी रही, क्योंकि हम सभी बहुत डिटेल में यहाँ जर्नी जरूर सुनना पसंद करते हैं। क्या जीवन में स्ट्रगल चल रहे थे, उठापटक चल रही थी, और उसके बाद दरबार से जुड़ने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया? सबसे पहले करौली शंकर महादेव के सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय बाबा की। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना अपना कीमती समय निकाल के आप हमें दे रहे हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं। और जितने नए भक्त हैं उनको स्पेशली धन्यवाद। और भैया जी ने भी पूछा कि दरबार क्यों। तो दरबार सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि दरबार के विषय में हमें नहीं पता था। हमारे पिताश्री आए थे, वो मेरे दादाजी के पूर्वज मुक्ति थे, जबकि आपको पता है कि हमारा दरबार पूर्वज मुक्ति धाम है। तो अपने दादाजी की मुक्ति के लिए आए थे, लेकिन मुक्ति के साथ हमें बहुत कुछ मिल गया। तो उनके थ्रू हम आए। जब पहली बार हम दरबार आए तो हमें लगा कहाँ आ गए, कि अमावस्या चिकित्सा कर रहे थे। उस वक्त में एक ऐसा कोई भक्त आए थे, उनका चिकित्सा चल रहा था। तो उस वक्त मैं बड़ा ध्यान से देख रही थी कि चीजें है भी या नहीं, क्योंकि किसी चीज पे भरोसा करने से पहले मैं अपने दरबार की नहीं, मैं कहीं की बात कर रही हूँ। एक बार जांच पड़ताल जरूरी है, सब करते हैं ऐसा, से बहुत कुछ ले रहे हैं और आगे भी लेते रहेंगे और आप लोग को भी मिलता रहेगा। बस बाबा माँ के प्रति आप लोग अपना श्रद्धा भाव बनाए रखें और दरबार के नियम का पालन करते रहें। जो एक भजन गाने की जो प्रेरणा मिली आपको, वो भजन गाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? पहली बात, बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मैं बोलूंगी कि जब मैं दरबार आई तो मेरा गाने का बहुत ही शौक था, ऐसा बहुत दिनों से। लेकिन मेरे पिताश्री ने कभी सपोर्ट नहीं किया कि ये चीजें अच्छी नहीं है। लेकिन दरबार में आके मैंने बोला कि अगर ये सच है तो मैं मांगना चाहूंगी कि मैं भी गाना गाऊं। और जैसे मैंने ये चीज बोली, उसके एक हफ्ते बाद ही विशाल जी ने मुझे बुलाया है और मुझे कोरस करने का मौका दिया। फिर वहीं से ये सिलसिला शुरू हो गया। तो वाक्य सिद्धि दरबार है, वहां जो दिल से जो मांगता है उसे मिलता ही मिलता है। इसका अनुमान मैंने उस वक्त ही लगा लिया था। और रही बात परेशानियों की, जो दरबार से हमें परेशानियां दूर हुई, मैं उसकी बात बताना चाहूंगी। मैं बहुत डिप्रेस थी जब मैं दरबार आई, बहुत ज्यादा ही। इनफैक्ट सुसाइडल थॉट्स बहुत ज्यादा आते थे मुझे। और शायद दरबार नहीं रहता उस वक्त तो मैं शायद नहीं रहती अभी। तो अगर ये जीवन है तो सिर्फ दरबार की वजह से ही है। और मेरी दादी को भी बहुत दिक्कतें थी, तो अभी तो बिना मेडिसिन के चल रही। तब वो उनको हर हफ्ते दवा चाहिए, उनको सांस की प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो उनको तो डॉक्टर ने ऐसा तक बोल दिया था, मैंने बताया एक बार वीडियो में, कि इनका सिर्फ 6 महीने से ज्यादा ये नहीं चल पाएंगी। और आज 4 साल हो गया है, दादी अभी भी स्वस्थ हैं। मजे से हैं, चल रही हैं, फिर रही हैं सब। बहुत सुंदर। तो दरबार में जब आप जुड़े, तो दरबार से जुड़ने से पहले वाला जो जीवन था और अब जो जीवन है दरबार से जुड़ने के बाद, सारी प्रक्रिया करने के बाद, उसमें आपको अगर मैं एक लाइन में पूछना चाहूँ, क्या परिवर्तन आपको मिला? खुशी और शांति। क्योंकि घर में इतना कलेश रहा करता था, इतना ज्यादा कि बहुत ज्यादा, पूरे दिन अंतर दीक्षा मिलने के बाद तो सब जापने लगे। तो जब समय ही नहीं बच रहा है जाप के अलावा, तो कहीं और दिमाग ही नहीं लगेगा। तो हाँ अच्छी बात हाँ, थी। सही बात है। हम्म। बिल्कुल। तो आपको जब पता चला था दरबार के बारे में, तो उसके कितने दिन बाद लगभग आप दरबार पहुंच गए थे? दरबार तो सबसे पहले डैडी आए थे देखने की ये सच में है ऐसा नहीं, क्योंकि उनको यूट्यूब से उन्होंने देखा था दरबार को। और जी। वो और अंकल बिना बताए गए थे दरबार, फैमिली से बताए बिना, कि देखिए सच में, क्योंकि इतना झाड़ फूक हो चुका है कि बाबा के नाम पे ही लोग गलत ही मतलब रहता है, वो जादू टोना। तो मेरे डैडी इस पे विश्वास नहीं करते हैं, वो आर्मी मैन है। तो उन्होंने बोला पहले मैं खुद जाऊंगा फिर परिवार को लेके जाऊंगा। तो वो आए तो कोई जाने को डेफिनेटली। तैयार, लेकिन डैडी की बात कोई मना नहीं कर सकता, तो सब बिना मन के गए थे पहली बार। तो उसके बाद पहली बार चले तो गए हम, फिर वहां पे धीरे धीरे हवन शुरू हुआ। और अब तो शक्तियां खुल गई हैं कि लगातार आप हवन कर सकते हैं। लेकिन तब शक्तियां नहीं खुली थी, और जब हमने 5 हवन किया तो लॉकडाउन लग गया। उसके बाद दरबार जा नहीं पाए, और पूर्वज खुल चुके थे, और वो इतना तांडव हुआ है घर में 1.5 साल। भयंकर, मतलब इतना ज्यादा कि लग रहा था कहाँ चले गए हम। ऐसे ये होता है ना कि जो नए भक्त हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि कोई अगर आप दरबार के भक्तों के टच में रहेंगे तो आपके मतलब आपको ज्यादा अच्छा है आप दरबार की वीडियोस देखें। क्योंकि जब हमको भी कोई समझाने वाला नहीं था तो हम दरबार को गलत ही समझते थे कि कहाँ चले गए हैं। जब से जुड़े हैं तब से ऐसी चीजें होने लगी है, होगा। क्योंकि पूर्वज खुलेंगे तो आपको थोड़ी तकलीफ तो होगी, अब सब कुछ अचानक से तो अच्छा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आप दरबार के भक्त के टच में रहे, कोई भी रहे, अगर एक भक्त है, अगर वो दीक्षित है तो आपको अच्छी राह देगा वो।
जो दीक्षित है उसके ही टच में रहें, नौ हवन वालों के नहीं, क्योंकि वो भी पूर्वज है। उसके पूर्वज खुलेंगे तो वो भी आपको गलत सलाह दे सकता है। तो बस मैं चाहूँगी कि आप दरबार की वीडियोज़ देखें, आरती देखें, रुद्राभिषेक देखें और ज़्यादा लोगों का राय ना लें तो बेहतर है। आप खुद ही सब कुछ पता करें, क्योंकि बिल्कुल, गलत सानिध्य में आप जाएँगे तो आपको गलत चीज़ें ही पता चलेंगी। डेफिनेटली। तो एक एक्सपर्ट की एडवाइस जो है वो लाइफ में ज़रूरी होती है, तो वो एक्सपर्ट आप अपनी ज़िंदगी में कोई एक दीक्षित गुरु भाई हों, और मैं तो कहूँगा अगर मंत्र दीक्षा से ऊपर तंत्र दीक्षित अगर मिल जाए, तो फिर तो सोने पे बिल्कुल। सुहागा है ना? तो बिल्कुल। दीक्षित गुरु भाई बहन से जब हम किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं, तो जनरली क्या होता है, उनके अंदर वो मैच्योरिटी होती है, उनके अंदर वो नॉलेज होती है कि वो आपको सही तरह से गाइडेंस दे पाते हैं। और इनकेस कोई सवाल ऐसा है जिसको उनका आंसर नहीं पता, तो वो बना के नहीं देंगे, वो अपने पहले से क्लियर करेंगे, पूछेंगे अपने से, बिल्कुल, और भी सीनियर लोग हैं, तब आपको वो चीज़ बताएंगे, राइट? बिल्कुल। तो आपके आपको दरबार से जुड़े हुए कितना समय हो चुका है, और कब जुड़े थे आप दरबार? 4 साल तो हो गए हैं मुझे, 4 साल हो गए 4 हैं। साल हो गए। बिल्कुल। हाँ, 2017 या 18 में हम जुड़े हैं, इतना याद है एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है, लेकिन 4 साल हो चुके हैं इतना। 4 साल हो चुके हैं, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो अब 4 साल का आपका जो जीवन है, वो जर्नी जो आपकी रही है, वो कैसी रही है? घर में कैसा माहौल है, और घर में सब लोगों का क्या मानना है? पहले बातों की अहमियत नहीं होती थी, अब होने लगी है। और अब तो तंत्र में आने के बाद तो अगर कुछ हम सामने मतलब अपने पेरेंट्स के सामने कोई बातें रख रहे हैं तो उनको पता है कि हाँ, वो सही है। क्योंकि तंत्र दीक्षा मिलने के बाद होता ना, एक मैच्योरिटी इंसान के अंदर आ जाती है दरबार में, चाहे वो किसी भी एज में हो। दरबार में एज तो मैटर ही नहीं करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वो तंत्र दीक्षित है तो अच्छी मैच्योरिटी आती है। तो अभी अभी दीक्षित थे तो थोड़ा-सा ऐसा था, लेकिन अभी तंत्र दीक्षित हो गए हैं तो कोई सवाल ही नहीं होता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो वो कुछ भी अगर राय रख रहे हैं तो उसमें सहमति मिल जाती है हमें। जीवन में बहुत कोई चीज़ पहली बात माँगते हैं, मैं बोल रही सभी भक्तों को कि अगर आप सच्चे दिल से माँग रहे हो और अगर चीज़ आपके लिए सही है, तो अगर माँ-बाप से कुछ भी माँग रहे हो तो आपको मिलेगा। ये तो लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊँ, मुझे मुझे चॉकलेट भी चाहिए होती है तो मैं माँ से बोलती हूँ कि मुझे चॉकलेट खाना है। और वो मेरे को मिल जाती है ऑन द स्पॉट। मैं अगर मैं बहुत बड़ी चीज़ माँग रही हूँ, जो चीज़ अगर पॉसिबल नहीं है, तो मैं अपने माता-पिता से ना बोल के मैं माँ-बाबा से बोलती हूँ। और वो 2-3 दिन के अंदर वो बात क्लियर हो जाती है। डैडी खुद आते हैं, बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ चीज़ें ऐसी-ऐसी हो। तो बोलने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही आ जाते हैं लेके, बिल्कुल। और वो हो जाता है। सीधे तो मैंने सीधे बोला अर्जी अर्जी जब सुप्रीम कोर्ट में लग जाएगी, तो फिर उसका डिसीजन तो सबको मान्य होगा। हाँ, सोर्स वहाँ नहीं, मैं सीधे माँ-बाबा से बोलती हूँ। ऐसा होता है कि सामने से मम्मी-पापा खुद आते हैं, मैं चाहता हूँ तुम ऐसा-ऐसा काम करो। मैंने ठीक है, वो तो बताइए मुझे कहाँ से क्या हो रहा है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो अब जैसे हमने आपको आपको जो है, सभी सभी ने भजन गाते हुए देखा है, दरबार से जुड़े हुए देखा है। तो जनरली क्या होता है, जो जी, इस मीटिंग के अंदर जितने भी लोग हैं जो एक दूसरे को जानते होंगे, तो सब केवल दरबार से जुड़े हुए जो हमारा जो भी अनुभव है, वो तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन दरबार से अलग अगर हम बात बिल्कुल, करें, तो बिल्कुल। आपने पर्सनल लाइफ में आपकी क्या दिनचर्या रहती है, और क्या आप मतलब एज ए प्रोफेशन आपने क्या काम चुना है, या एज ए करियर आप क्या करना चाहती हैं, या क्या वर्तमान में कर रही हैं? पहले तो मेरा शौक था कि मैं आर्मी में जाऊँ, लेकिन दरबार आने के बाद भजन से इतना मुझे प्यार मिला कि फिर मुझे संगीत से प्यार हो चुका है। तो मैंने अपना प्रोफ़ेशन इसी को चुन लिया है, मैं आगे भी इसी में ही आगे जाऊँगी। तो मैं इस वक़्त तो मैं आज़मगढ़ से हूँ फिलहाल, लेकिन मैं प्रयागराज आई हूँ म्यूज़िक की पढ़ाई के लिए स्पेशली। अभी 1 महीने मुझे शिफ्ट हुए हुआ है, गुरुदेव से मैंने आज्ञा लेके फिर मैं शिफ्ट हुई यहाँ पे। तो अभी भी सब आना बस पढ़ाई ही चल रही है अभी म्यूज़िक को लेके, और भजन पे काम, पढ़ाई, भजन पे काम। तो अभी प्रोफ़ेशन मेरा सिंगिंग ही है और आगे भी यही रहेगा, दरबार की बहुत कृपा सुंदर। मतलब से। दरबार से जो आशीर्वाद मिला, वही आपने प्रोफेशन बना लिया, बहुत अच्छी बात है। और आगे और भी अच्छे अच्छे भजन हमें इसका मतलब सुनने को मिलेंगे, क्वालिटी और भी बाबा माँ की कृपा से बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। बीच में जो नए भक्त बैठे हुए हैं, उनको आप, नए भक्तों को आप क्या कहना चाहेंगे? जो वनडे कर रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा-सा बोलना चाहूँगी कि देखिए, हम 9 हवन का अगर हम प्रोसेस करते हैं तो उसमें समय लगता है। तो शुरू में करते हैं तो हमें वो इंटरेस्ट नहीं आता है जो हम एक पूजा-पाठ में लगाते हैं। शुरू में करते-करते धीरे-धीरे करके हमें माँ-बाबा से फिर लगाव होता है, फिर हमारे अंदर श्रद्धा जगती है। लेकिन जो वनडे आते हैं उनको दरबार के विषय में ज़्यादा पता नहीं है। वो डायरेक्ट आते हैं, जो बोला जाता है दरबार में वो करते हैं। लेकिन उनके अंदर वो भाव नहीं जो हमारे 9 हवन वाले भक्तों में है, क्योंकि वो धीरे-धीरे करके जाता है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इतना रैंडम अगर आप सोचते हैं कि 9 हवन, अरे हमने तो हवन कर लिया, इतने रुपए लगा लिए हमने, फ़ायदा तो हुआ ही नहीं।
तो देखिए, अगर आपको ऑपरेशन भी हो रहा है तो आपको तुरंत फ़ायदा नहीं होता है। आपको धीरे-धीरे करते-करते ही उसको रिपेयर होने में समय लगता है। तो जैसे आप वन डे करेंगे तो आपको थोड़ा तो समय कम से कम 6 महीने का आप एप्रॉक्स टाइम लेके चलिए कि इसके अंदर आपका चिकित्सा अंदरूनी चिकित्सा होती है तो डायरेक्टली नहीं होगी। आपको पीड़ा भी होगी, आपको बुखार भी आएगा, आपको दर्द भी उठेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप दरबार से जुड़ गए, आपने हवन कर लिया तो आपको आराम मिल जाएगा। देखिए, कोई भी चीज़ अगर ठीक हो रही है तो एक्सीडेंट आपका होने वाला है मान लीजिए, तो अगर एक्सीडेंट ना हो के आपको थोड़ी-सी खरोच आ जाए तो क्या बेहतर है? खरोच बेहतर है, एक्सीडेंट आप समझ सकते हैं। तो आपका जहाँ ऑपरेशन होने को था, आपको हवन से अंदरूनी चीज़ें अच्छे-अच्छे से निकल रही है बाहर, तो थोड़ा तो तकलीफ आपको झेलना पड़ेगा। तो आप ये ना सोचें कि अरे! मैं तो जुड़ गया, अभी तो पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, कुछ ठीक ही नहीं हुआ, हमारा पैसा वेस्ट होगा, तो ऐसा नहीं सोचने का है। आप थोड़ा समय दें दरबार को, आरती देखें, रुद्राभिषेक देखें, हवन देखा करें, आपको राहत मिलेगी और संकल्प तो करते ही रहा करें। जो भी दिक्कत है, पूरे दिन में आप 10 संकल्प करें, 50 संकल्प करें, गुरुजी बोलते हैं संकल्प ही आपकी शक्ति है, तो आप जब तकलीफ लगे आप तुरंत संकल्प लीजिए। मेरी आप सबको यही सलाह रहेगी और इतना जल्दी कोई डिसीज़न ना लेके दरबार से जुड़े तो ये हो गया, तो दरबार को छोड़ के जाने का 6 महीने के पहले बिल्कुल ना तो सोचें। के लिए एक सवाल जिसका जवाब आप बहुत अच्छे से आंसर दे सकती हैं। 5 जब हमारे हवन हो जाते हैं तो 5 हवन के बाद में जो हमारे पित्र खुलते हैं, जैसा कि आपने अभी बताया, और 5 हवन होने के बाद आपका लॉकडाउन, आप देश में लॉकडाउन लग गया था, तो आपकी जो प्रक्रिया वो हुँ, शुरू तो हुई, लेकिन शुरू होने के बाद वो एक अंजाम तक नहीं पहुंच पाई, तो बीच में जो एक स्ट्रगल करना पड़ा था, वो अनुभव आप थोड़ा समय बताइए, क्योंकि नए भक्तों को ऐसा लगता है आजकल, जैसे अब तो वनडे हवन आ गया, तो वनडे में एक दिन में ही आपकी बहुत सारी समस्याएं जो है वो एकदम से गायब हो जाती हैं। और इसीलिए क्या ना, बहुत सारे लोगों को लगता नहीं है। जैसे अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे पैर में जो वेन्स में बहुत ज्यादा जो पेन होता था, तो बाबा के सामने बैठा, बाबा से कहा, और बाबा ने 1 सेकंड में वो छूमंतर कर दिया। तो मुझे काफी देर तक तो ये समझने में लग गया कि वो दर्द है या नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ये बोल दिया नहीं है, तो बाबा कह देंगे चलो टहलो भैया, हरिहर हो जाओ। और अगर मैंने ये कह दिया कि नहीं है नहीं है, मैं इसी के बीच में बड़ा कंफ्यूजन में था। तो 2-3 मिनट तो मुझे इस चीज को डिसाइड करने में लग गए कि मेरे पैर में दर्द है या नहीं है, क्योंकि है अगर बोल दिया तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर बाबा पलट के कह देंगे बेटा क्यों झूठ बोल रहे हो, और अगर कह दिया नहीं है तो बाबा कह देंगे हरिहर हो जाओ। तो ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों के मन में रहता है। तो अब चूंकि हम तो 9 डे हवन से गुजरे, उससे में वनडे था नहीं, तो बहुत हुँ, सारे हुँ। लोग जो वनडे हवन से गुजरते हैं उनके कष्ट तो चले जाते हैं, लेकिन वो मेरी तरह बहुत सारे कंफ्यूजन कष्ट मशकश में रहते हैं। उनको लगता है प्रॉब्लम अभी गई नहीं है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत सारी तो तभी खत्म हो जाती है, बाकी आपके संकल्प से धीरे धीरे जाते हैं। तो आप हमें ये बताइए, जैसे 5 हवन आपने किया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया और फिर आपके पूर्वज खुल गए, तो उसके बाद घर में क्या तांडव मचा और क्या परेशानियां जो आपको झेलनी पड़ी? देखिए सबसे पहले तो वो दिन बहुत बुरे थे, याद तो करना नहीं लेकिन आपसे हम शेयर कर रहे हैं ऐसा। वो दिन ऐसे थे कि डैडी ने संकल्प लिया था, तब मेन संकल्प लेना पड़ता था एक इंसान को, ऐसा है ना? होता है दरबार में कि जी। एक इंसान को ही ऐसा संकल्प लेगा जो पूरा प्रक्रिया ऐसा करेगा। तो वो डैडी ने लिया था, तो जो चीज़ें भी गुस्सा अग्रेशन जो भी वो डैडी पे ही आता था। पूर्वज भी अगर कुछ होता तो हम्म। डैडी से ही शुरुआत होती थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं बड़ा-सा कि पेशी आ गई। पेशी वाला कोई सिस्टम तो था नहीं हमारे यहाँ। लेकिन जी। डैडी को इतना गुस्सा आने लगा, इतना ज़्यादा गुस्सा कि वो जिसको देखिए बस शुरू हो जाए तोड़ना ही, जो मिले उससे धोना मतलब हम लोग क्या हो गया ये हम लोग कहाँ मतलब एक पहला ख़्याल लोगों में दिमाग में जो हमारे में आया और सामने वाले में भी आएगा कि हम कहाँ चले गए, ये चीज़ें शुरू हो गई, पहले तो नहीं थी ऐसी। तो बिल्कुल। जो हमने शुरुआत ऐसे तो कितने दिन हुए कि हमने 2-2 3 दिन तक खाने नहीं मिले हमें ऐसा झगड़े की वज़ह से। ऐसे सोए हम, इतनी तकलीफ़ झेली है फिर भी एक होता है ना कि दरबार में हम गए और ऐसी चीज़ें जो अच्छी होनी थी वो और बिगड़ गई हैं। हम पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे, एक रूम में बंद रहते थे। डैडी तो ऐसा हो गया था कि पूरे रूम में बंद कर दे और डैडी का शक्ल तो एकदम राक्षसों की तरह दिख रहा था, बहुत भयानक दिख रहे थे वो। हम्म। मतलब उनके जाने सामने जाने मात्र से ही हम डर लग जाता था कि अजीब से हो गए ये और हमारा पूरा ध्यान कहाँ जा रहा है क्योंकि जब से हमने दरबार के हवन शुरू किए तो ये चीज़ें होना शुरू हुई है। तो सब लोग बिल्कुल। बहुत से लोग डर के हट जाते हैं, तो डैडी ने हटने नहीं दिया, अच्छी बात ये है अगर डैडी नहीं तो शायद हम भी हट जाते। जो रियलिटी वो बता रहा है अगर डैडी नहीं होते और वो हमें खींच-खींच बिल्कुल। के दरबार नहीं लेके जाते तो शायद आज हम भी दरबार से बहुत दूर रहते और ये हमारे लिए बहुत ही दुखद ही रहता। लेकिन बिल्कुल। जिनसे इसलिए मैंने बोला ना कि दरबार के भक्तों से जुड़े रहिए, ताकि आपको जो दिक्कत है आप वो साझा करें तो सामने वाला आपको बताए कि क्यों हो रहा है। आपको क्या बिल्कुल। करने से आपका वो शांत होगा, क्या करने से आपके दर्द नहीं हटेंगे तो इसलिए टच में रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग में कोई था नहीं उस वक़्त, लेकिन डैडी थे उन्होंने साथ दिया और कुछ अच्छे कर्म किए होंगे हमें जो हमें मिला, हमें साथ नहीं छूटने दिया उन्होंने। तो बस यही है कि उस वक़्त इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं कि बस समझ जाइए कि बहुत गंदी खून तक निकल गए हैं, इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं। माय गॉड। बहुत गंदा।
बिल्कुल। तो ये सवाल मेरा पूछने के पीछे का उद्देश्य जो है वो यही है कि हमारे बीच में बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो बीच प्रक्रिया में हैं और बीच प्रक्रिया से ही वो भटक जाते हैं। जैसे आपने बताया 5 हवन के बिल्कुल। बाद ये सारी समस्याएं आने लग गई, तो लोगों को जनरली ऐसा लगता है पता नहीं हम कहाँ फंस गए, हमने पता नहीं ऐसी कौन सी पूजा पाठ कर ली, या हमारे घर में जो प्रॉब्लम्स नहीं थी अब तो ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही। अब ऐसे में क्या होता है, लोग चले जाते हैं ऐसे पंडित पुरोहित के पास में जिनको खुद को कोई ज्ञान नहीं होता, तो वो जानकारी लेते हैं और जानकारी लेके अपना ज्ञान सिद्ध करने के लिए, अपने फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए लोगों को गलत सलाह दे देते हैं। बोलते हैं अरे आप तो ये पूजा ऐसे कैसे कर लिया आपने, आप खुद से हवन कैसे कर सकते हो, हवन के लिए तो पुरोहित चाहिए होते हैं, आपने कोई गलत तरीका अपना लिया होगा इसलिए आपके घर में ये सारी चीजें होने लग गई। तो बीच में से बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो भटक जाते हैं। तो ये सवाल उनके लिए बहुत अहम था और आपने इतना सुंदर जवाब दिया कि ये कष्ट सभी के जीवन में आते हैं क्योंकि नहीं, आपके पितृ खुले हैं। जी मैं उनको एक और बात बताना चाहूँगी कि देखिए, आप दरबार हैं तो आपके जो दरबार से नहीं जुड़े हैं उनके अंदर गंदगी है। और वो चाहेंगे कि आप वो खुद भी ना जाएँ और आपको भी ना जाने दें। तो आप बाहरी इंसान के पास दरबार दरबार में कोई अगर है तो आप उससे डायरेक्ट बात करें, या आपको कोई दिक्कत हो रही है ज़्यादा और सीधे आप दरबार पहुँचे और बोले भाई मुझे ऐसी दिक्कत है, मैं क्या करूँ? आपका निवारण होगा। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी आप बाहरी इंसान का कोई सलाह ना लें, क्योंकि गंदगी है उनके अंदर, वो ना आपको काम करने देंगे, ना खुद करेंगे। आपको किसी भी तरह वो दरबार से हटा ही देंगे, इतना मैं गारंटी लेके बता रही हूँ। कोई भी नहीं जाएगा आपके बिल्कुल साथ, जब तक आप दीक्षित नहीं हो आप भी किसी को बताने लायक नहीं रहेंगे कि ये दरबार कैसा है, क्योंकि आपको खुद को भी नहीं पता कि दरबार में होता क्या है, क्या नहीं होता है, क्योंकि अभी आप सिर्फ एक चीज़ बताई गई है आपको, आप उसके थ्रू चल रहे हैं, पहला हवन, दूसरा हवन, आपको भी नहीं पता है अभी 5 हवन के बाद कि क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। तो आप किसी को ना बता पाएँगे, तो सामने वाला का बात आप ना सुने तो बेहतर है। दरबार में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, दरबार डेफिनेटली। आएँ, दरबार में शांति, और आपको कोई भक्त नहीं मिल रहा है, तो इतने सारे ग्रुप्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब पे है, आप कहीं से भी किसी को भी आपको पहले बात एक और हम लोग भजन गाते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, जितने लोग हैं, तो भजन पे हमारे नंबर रहते हैं। आप हमसे भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली। आपको अबाउट सेक्शन में जाते हैं तो आपको वहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाती है, ईमेल आईडी मिल जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स मिल जाते हैं, मोबाइल नंबर मिल जाते हैं। और इसके अलावा सारे जो भजन हैं आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे जरूर सुनिए, बिकॉज ये जो भजन है बाबा माँ की प्रेरणा से बनते हैं और हमारे जो कष्ट होते हैं कष्टों का अ, निवारण होता है, क्योंकि भजन जो है वो बेस्ट मीडियम ज है किसी बाबा। 9 हवन के बाद स्मृति और ब्लैक में कटाना बहुत जितना ज़रूरी था वो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि 9 हवन के बाद जो मेरे को स्मृतियाँ रहती हैं, वो आपको बहुत परेशान करती हैं, और मेरे डैडी को जी हुआ था ऐसा। मेरे दादाजी पैरालाइज़ थे, तो उनकी स्मृतियाँ मेरे डैडी में आ गई थी, और डैडी सेम दादाजी की सिचुएशन में चले गए थे, एकदम टोटली। मतलब उनका पैर पूरा पैरालाइज़ हो गया था, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, ये सिचुएशन हो गई थी एकदम। तो मैं बोलना चाहूँगी कि 9 हवन के बाद भी आप स्मृति और ब्लैक मैजिक जितना हो सके जल्दी आप करा के फिर शांति से बैठें, सोच समझ के दीक्षा भी ले लें, आपके लिए बेहतर होगा। तो स्मृतियाँ भी बहुत बुरे तरीके से काम करती हैं। आपके परिवार में जो लोग पूर्वज रहे होंगे, उनकी स्मृतियाँ जब तक नहीं कटेंगी, तो वो आपके अंदर वो चीज़ें ट्रैवल करके आपको वो तकलीफ़ हो सकती है। तो 9 हवन के बाद जितना जल्दी ब्लैक मैजिक, बहुत से लोग होते हैं 9 हवन कर लिया, अब पैसे नहीं हो पा रहे हैं ब्लैक मैजिक और स्मृति के लिए, वो बैठे हुए हैं 2 साल बाद आ रहे हैं, तो तकलीफ़ बहुत भयंकर हो जाएगी, क्योंकि स्मृति बहुत गंदा तरीके से आपको परेशान करेगी। बिल्कुल तीसरा बिल्कुल, ब्लैक मैजिक और स्मृति चिकित्सा जो है वो पूरी तरह से अब निःशुल्क है। आप 9 हवन कंप्लीट होने के बाद आपकी जो अमावस्या है, अमावस्या के बाद में ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि स्मृति का ही सारा खेल है। स्मृति का मतलब सिंपल सी बात है, हमारे माइंड में जो थॉट्स चल रहे होते हैं उन थॉट्स की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, सो अभी एक हमारे बीच में सवाल है जो पूछा है हमारे विवेक भाई ने कि गुरु का जो हमारे जीवन में वो महत्व क्या है, वो आप सभी लोगों को बताएं। देखिए, पहली बात तो जीवन में गुरु होना, गुरुजी का होना बहुत ज़रूरी है। जो जीवन था मैं अलग तरीके से जीती थी, बातें करना, पार्टीज़ करना और अलग-अलग चीज़ें, मतलब सब सिर्फ़ गंदगी थी। लेकिन जब से गुरुदेव आए हैं और उनकी बातें सुनना, वो चर्चाएँ सुनना उनकी, वो जब से हमने देखिए गुरु की बातों को, अगर आप गुरु आ गया तो सिर्फ़ गुरु आने से नहीं होता, उनकी बातों को हमें अपनाना भी होता है। बस गुरुजी ने बोला हमने सुन लिया, अगर उसको अपनाया नहीं तो फिर मतलब ही नहीं है कि गुरुजी हमारे जीवन में हैं या नहीं है। तो मैं तो एक शब्द में अगर बोलूँ तो गुरु का होना, कि अपना जीवन सही मार्ग पे लेके चलना, बस इतना ही। बहुत सुंदर। तो एक अंधेरे से प्रकाश की ओर लेके जाना जो गुरु का महत्व है, जो जैसा कि आपने बताया। तो अब बहुत सारे लोग जैसे बाबा ने कई जगह कहा है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गुरु नहीं है, जो सिर्फ एक टीचर होते हैं। टीचर मतलब जिनके पास में थ्योरेटिकल नॉलेज तो है लेकिन स्पिरिचुअल उनके पास में कुछ भी नहीं होता है। जैसे एक पूर्ण गुरु उनके पास में नहीं होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देते हैं, प्रवचन देते हैं। तो सिर्फ प्रवचन से भी काम नहीं चलता है। जो पूर्ण गुरु है, पूर्ण गुरु ही आपको आपके जीवन में अंधेरे से एकदम रोशनी की तरफ, प्रकाश की तरफ लेके जा सकते हैं और जीवन आपका
धन्य होता है। इस भजन को हम सुनेंगे पलक दीदी से लाइव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरी भजनों को प्यार देते हैं। और आप लोग प्यार देते हैं तो ही प्रोत्साहन मिलती है कि हाँ हम अच्छा करें। और आप लोग की वजह से ही अच्छे अच्छे भजन निकल के आ पाते हैं। तेरे दर का दरबान बना दे ओ भोले, हर मुश्किल आसान बना दे ओ भोले। हाँ जब चाहो दर्शन तुम्हारा हो जाए, जब चाहो दर्शन तुम्हारा हो जाए, हर मुश्किल आसान बना दे ओ भोले। हाँ तेरे दर का दरबान बना दे ओ भोले। ग्रुप्स बने हुए हैं चर्चा दरबार की, उसका उद्देश्य बस यही है कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और सभी लोग एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को हेल्प करें, और बाबा माँ की कृपा जीवन में हम सभी के ऐसे ही बरसे। और जो नए भाई बहन हैं जो दरबार के बारे में नहीं जानते हैं, उनको हमें ज्यादा से ज्यादा दरबार के बारे में बताना है, क्योंकि हम तो जुड़ चुके हैं और हमारे जीवन में तो रोशनी हो चुकी है, लेकिन अभी भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। हमें सिर्फ उनको एक बार दरबार तक पहुंचाना है, उसके बाद बाबा माँ की कृपा उनके जीवन में असीम होगी। भजन को मेरे डैडी ने लिखा है। अच्छा, और वेरी गुड। वो तो बहुत, उनके भजन आप लोग सुना करें। वो उनके जो होता है ना, एक कुछ लोग होते हैं कि जैसे हम लोग होते हैं कि ज्यादा भजन बड़ी ना हो पाए तो आप लोग को अच्छा लगे और हमारे भाव भी आ जाए। लेकिन डैडी सोचते हैं कि भजन बड़ी रहे चलेगा, सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो दरबार से हमें मिली है और जो भाव होते हैं सब कुछ। तो आप लोग सुने जरूर। मैं शुरू करती जी। हूँ। फूलों से तुझे सजाऊं या चरणों में तेरे सज जाऊं, माँ तुम्हें निहारूं जी भर के, या खुद ही पुष्प बन जाऊं। फूलों से तुम्हें सजाऊं या चरणों में तेरे सज जाऊं, माँ तुम्हें निहारूं जी भर के, या खुद ही पुष्प बन जाऊं। हे प्यारे गुरु मैया तेरे चरणों में, ओ, मुझ पे उपकार करो ना वो मेरी माँ, जीवन साकार करो ना वो मेरी माँ। भटकते आए तेरे दरबार में, तू ही सहारा मेरे ओ प्यारी गुरु माँ, मुझ पे उपकार करो ना ओ मेरी माँ, जीवन साकार करो ना ओ मेरी माँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओ गुरुवर मेरे, आप हो मेरे पालनहारा, ओ मेरे प्रभु जी, आप हो मेरे पालनहारा। हाँ, आपसे खुशियाँ जीवन हमारा, आपसे खुशियाँ जीवन हमारा, आप हो मेरे। और धर्मेंद्र भाई ने लिखा है कि पलक विशेषकर माँ के भजन के लिए बनी है। बहुत सुंदर। और मुझे याद आ गई आज एक बात, मोहन कमल भाई ने कहा था कि बाबा माँ ने हर एक काम के लिए हर एक किसी को चुना है। उन्होंने मेरे लिए कहा था कि इस जूम मीटिंग के लिए आपको चुना है, मैंने प्रयास किया लेकिन मुझसे नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए बाबा माँ ने आपको चुना है। ऐसे ही वो बात मुझे याद आ गई जो अभी धर्मेंद्र भाई ने हमारे बीच में लिखा है कि पलक विशेषकर माँ के भजन के लिए बनी है। बिल्कुल, हर एक भाई बहन का अपना एक बाबा माँ की कृपा से एक रोल उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर दिया है कि किसको कौन सा काम करना है। अगर दरबार ना मिलता तो जीवन में आज क्या कुछ चल रहा होता। मैंने पहले भी आपको बता दिया, अगर दरबार नहीं मिलता तो आज मैं नहीं होती क्योंकि उस वक्त सुसाइडल थॉट से वो शायद वो हो भी गया होता। लेकिन दरबार मिला, वो चीजें स्टेबल हो गई और अभी मैं आप लोग के बीच में हूँ।
तो अगर नहीं रहता तो आज मैं रहती नहीं, तो फिर बात ही क्या खत्म। बिल्कुल। और ये जो बात है वो बहुत, हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में एक्चुअली में ये सिचुएशन देखी हुई है। जैसे मेरा भी पर्सनल बार बार एक्सीडेंट होते थे, 2 एक्सीडेंट हुए थे, उसमें हमारी जान बची, तीसरे एक्सीडेंट में तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो दरबार ना मिलता तो जाने क्या हो जाता। और ये सवाल हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए इस समाज के प्रति कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को आश्रम तक, दरबार तक पहुंचाएं, उनके वीडियो दिखाएं और उनको प्रेरित करें कि एक बार आप बस दरबार के बारे में जानिए। क्योंकि मान के कुछ नहीं जाना, बाबा कहते हैं कि आप जानिए, यहाँ के मान के मत आइए,